नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे बलिया की, जहां पूर्ति निरीक्षक के पक्ष में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात करेंगे भदोही की, जहाँ शारदीय नवरात्र व अन्य आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जायजा लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जो महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर आभास कुमार और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश वर्मा ने किया। नेत्र रोग विभाग ने पदमार्च और मानसिक रोग विभाग ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया। डॉक्टर अमित पटेल ने बच्चों में नेत्र रोगों के लक्षणों पर चर्चा की, जबकि डॉक्टर अमित गुप्ता के नेतृत्व में छात्रों ने नशे के दुष्प्रभावों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता फैलाई। दृष्टि कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे जनित जो बीमारियां हैं, इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उसके जल्दी रोकथाम या उसको जल्दी पता लगा के उसका रोकथाम कर पाएं, जिससे खास करके इस बार का वर्ल्ड का जो थीम है बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन सेव योर आइज। हर साल WHO एक थीम देता है, तो इस साल की थीम चिल्ड्रन सेव योर आइज है। बच्चों में बहुत सारी बीमारियां समय रहते हम जानकारी कर नहीं पाते हैं, पता नहीं लगा पाते हैं, तो कैसे हम उनको बच्चों को पता लगाएंगे। जैसे खास करके वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ शिक्षक होते हैं जो उस पर फोकस करते हैं, जो बताते हैं कि बच्चे बहुत नज़दीक आके देख रहे हैं या आँखों को भींच रहे हैं और बार बार आँखों को रगड़ रहे हैं, मल रहे हैं, तो ये सब उसके लक्षण हैं जिन बच्चों में कम दिखाई देता है। वो दूर दृष्टि भी हो सकती है, नग्न दृष्टि की भी दोष हो सकता है। खासकर वो बच्चे जो घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनको कैसे पता लगाया जाए कि भाई इसमें नेत्र विकार है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी घर में कोई भी गार्जियन, टॉर्च हर किसी के घर में होगा, तो सिंपल बच्चे के आँख के 2-3 फीट की दूरी से एक टॉर्च की लाइट डालेंगे, अगर आँख के बीच। हम लोग विश्व दृष्टि दिवस मना रहे हैं। ये 25वां साल है विश्व दृष्टि दिवस का। आज से 25 साल पहले इसकी शुरुआत की गई। दृष्टि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना आँखों के, बिना उसके ये पूरा संसार एक को न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। संसार को देखने के लिए दृष्टि कितनी जरूरी है। हमारे 5 इंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां, जिसके सहारे हम चीज़ों, वस्तुओं को न सिर्फ देखते हैं, समझते हैं, और हमारे ज्ञान का आलोक भी उसी के माध्यम से होता है। हमारे 5 इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है हमारी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां इन दिनों बलिया सदर तहसील अंतर्गत पूर्ति निरीक्षक रत्नेश मिश्र चर्चाओं में हैं। एक सप्लाई इंस्पेक्टर को लेकर प्रधानों में 2 फाड़ हो गया। कुछ पक्ष उतरे तो कुछ विरोध में। दर्जनों में ग्राम प्रधानों ने डीएम को पत्र देकर सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाए। आरोपों को बेबुनियाद और निराधार भी बताया गया। आपको बता दें कि बीते 9 अक्टूबर को दुबहर ब्लॉक के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने डीएम समेत सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र देकर कोटेदारों से अवैध वसूली समेत कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसका खंडन करते हुए बेलहरी ब्लॉक के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने सप्लाई इंस्पेक्टर के पक्ष में उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ दिए गए शिकायती पत्र को फर्जी बताया। ग्राम प्रधानों ने पत्र में जिक्र किया कि रत्नेश मिश्रा के ऊपर मनगढ़ंत लोगों के द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र देने वालों में 2 ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो अपने अपने ग्राम सभा में रिक्त दुकान को अपने अपने परिजनों को देना चाहते हैं। मैं संदीप ओझा डब्लू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो हूँ जी। अभी आप लोग काफ़ी संख्या में आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या ये पूरा प्रकरण है? कल एक वीडियो हम लोग शाम को देखे, जिसमें जो हमारे यहाँ के पूर्ति निरीक्षक हैं रत्नेश मिश्रा, उनके बारे में कुछ लोग आकर के यहाँ डीएम साहब को पत्र दिए हैं कि वो अनियमितता कर रहे हैं, कोटेदारों से पैसा ले रहे हैं। तो हम उनके बारे में यही कहेंगे कि हम भी प्रधान हैं, वो कोई हम लोगों के विचार नहीं है, अधिकारी कर्मचारी हैं। जब से हम लोग प्रधान हैं, वो यहाँ ऑफिस में है, तहसील में है, 4-4-6 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है, जिससे प्रधान भी संतुष्ट हैं, कोटेदार भी संतुष्ट हैं, आम लोग, आमजन संतुष्ट हैं। वैसे व्यक्ति पर इस तरह का निराधार आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है। वही देख करके हम लोगों का भी हृदय
से रहा नहीं गया। मैंने भी कहा कि नहीं जिलाधिकारी महोदय, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी प्रधान हैं, हमारे प्रधान संघ है, हमारे बलहरी के तमाम प्रधान लोग भी आए हैं। ये अपना एक नाम और परिचय बता दें। ओम प्रकाश पांडे, विकासखंड बलहरी प्रधान संघ के अध्यक्ष। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है पूरा? हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, हम और हमारे सभी प्रधान साथी विकासखंड बलहरी के, हमारे सदर तहसील के पूर्ति निरीक्षक मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा, कुछ चंद लोगों द्वारा शिकायत किया गया है, अनावश्यक शिकायत की गई है, जिसके संदर्भ में, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे साथी आए हुए हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी को यह ज्ञापन दिया है कि रत्नेश मिश्रा जी जब से यहाँ बलिया में कार्यरत हैं, प्रतिदिन अपने ऑफिस में समय से बैठते हैं और किसी का भी, सबका काम सही तरीके से करते हैं। कोई भी आ जाए, उनको किसी को लौटाना नहीं है। हर व्यक्ति का, हर लोगों का सुचारू रूप से काम करते हैं, चाहे वो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड चढ़ाने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो। उनके विरुद्ध किसी तरह की हम लोगों की शिकायत नहीं है। हम लोग उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप है कि कोटेदार का घटौली करता है और वो अवैध वसूली का जो आरोप लगा है, ये नहीं, ऐसा कुछ प्रत्यक्ष उस तरीके की बात तो है नहीं। इस तरीके की कोई बात नहीं, हम लोगों के संज्ञान में इस तरीके की कोई बात तो नहीं। कोटे को लेकर आवंटन का मामला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है उनके बातों पे? जो लोग आए, जहाँ तक दुकान आवंटन की बात, जो शासनादेश है, शासनादेश के अनुसार विभाग के लोग आवंटन करेंगे। छोड़ी कोनो बात नहीं है। चाली कोनो बात नहीं। प्रदीप कुमार, माधोपुर, वहाँ के हम पूर्व कोटेदार हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आरोप लगाया गया है रत्नेश मिश्रा जी पर, कितना सच्चाई है और क्या इसमें पूरी कहानी है? जी सर, हमारे स्टाफ, हमारे विभाग पर ये आरोप लगाया गया है। ये हमारे जो माननीय प्रधान जी अनिल तिवारी जी हैं, वो अपने व्यक्तिगत मैटर को लेकर सर हमारे स्टाफ को बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, वो हमारे गांव में दुकान के लिए चयनित अनुसूचित जात था सर, आरक्षण शासन में, और वो खुद के अपने भाई के वाइफ को दुकान कराना चाहते थे और इसी को लेकर विवाद हुआ और हमारे स्टाफ में आकर झगड़ा भी किए वो। सर, हम दुकान के लिए हम उनके यहाँ बोले कि सर अनुसूचित हम हैं, दुकान भी चलाए हैं, दुकान निरस्त हो गई है सर। उसके लिए फिर से यहाँ से जो गया लेटर दुकान चयनित करने के लिए अनुसूचित में, सर हम बोले कि प्रधान जी, हम उनको बड़े पापा बोलते थे, और बोले कि प्रधान जी ऐसे कि लेटर आया है, इसको कर दिया जाए। उसके लिए बोले कि नहीं, हम तुमको नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपने नाम से दुकान करा ले रहे हैं, तुम वितरण करना। मैंने बोला कि नहीं, अनुसूचित है तो आप कैसे करा सकते हैं? बोले कि नहीं, हम करा लेंगे, हमारे पास है उतना, हम करा लेंगे। फिर मैंने कि नहीं, ये गलत हो रहा है सर। तो अनुसूचित है तो फॉरवर्ड में कैसे हो जाएगा? अब वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। आईसी को अपना व्यक्तिगत मैटर को लेकर वो बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोई से, जो विंध्याचल मंडल के कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी, डीआईजी आरपी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, एडिशनल के तमाम जवानों द्वारा दुर्गा पूजा पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की गई। वहीं आम जनमानस और व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। आदर्श थाना और आई पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार देर शाम और आई क्षेत्र के विभिन्न मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज में उदयन एकेडमी स्कूल पुराना चौक पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरे का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रामलीला का बहुत ही शानदार मंचन किया गया और विद्यालय की बालिकाओं से नृत्य, महिषासुर मर्दिनी, मां दुर्गा के 9 रूपों की बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर मुख्य अतिथि आशा जायसवाल निर्देशिका ने बच्चों के बेहतरीन अभिनय का काफी प्रशंसा की। विद्यालय के प्रबंधक राजेश जायसवाल, विद्यालय की निदेशक संगीता जायसवाल, प्रधानाचार्य रचना सिंह, कोऑर्डिनेटर मनीषा दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ इस दौरान सभी की मौजूदगी में विद्यालय के बाहर राम रावण युद्ध के मंचन के बाद रावण दहन भी किया गया। नगर वासियों से कि ये विजयादशमी के पर्व पर घर घर राम, हर घर राम लेके चलें और मन में अपने सनातनी धर्म को लेते हुए अपने मन में राम का, मन में हृदय से उनके प्रति रखें और घर घर राम लेके चलें, हर घर राम। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज में स्थानीय नगर के पुराने बाजार स्थित जय महाकाल दुर्गा पूजा समिति द्वारा सजाए गए दुर्गा
पूजा पंडाल में अध्यक्ष आनंद जायसवाल और सभी पदाधिकारीगण ने प्रातः पंडित द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन पूजन कर माता रानी के जयकारों के साथ एवं घंटे की गूंज से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर विजय गुप्ता, दिनेश कुमार, सिद्धू बाबू, बालाजी, विष्णुकांत अग्रहरि, रवि मौर्य, अखिलेश मौर्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जब विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत में प्रखंड महाराजगंज में दुर्गाष्टमी कार्यक्रम का मानवंदन यात्रा, मां दुर्गा पूजा वंदना, प्रार्थना गीत और शक्ति साधना केंद्र अभ्यास वर्ग और वीरांगना अहिल्या देवी को लेकर रानी दुर्गावती का जीवन परिचय और साहस संघर्ष के विषय में उपस्थित 120 की संख्या में माता बहनों को प्राप्त हुआ। जौनपुर जिला समिति से मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और प्रखंडों से मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की उपस्थिति रही। व्यवस्था कार्य में जिला अध्यक्ष लालमणि पांडे, जिला मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सनातनी, जिला धर्म प्रसार प्रमुख रामाकांत व जिला बाला पासना प्रमुख ब्रजेश, प्रखंड अध्यक्ष महाराजगंज राकेश समेत कई लोगों का सहयोग रहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।